Assalamu alaikum students. Welcome to class 5. I am your science teacher Laila. आज से आपका साइंस मैं लूँगी और ये हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। अपना चैप्टर साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द ब्रेन एंड नर्व्स। और इसमें हम बात करेंगे ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की। हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है दिखने में और वो क्या करता है। इसके लिए आपको अपनी बुक का पेज नंबर 2 एंड 3 खोल के रखना पड़ेगा क्योंकि आज हम पेज नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट डज ब्रेन लुक लाइक, यानी जो एक इंसानी दिमाग है वो दिखने में कैसा है। और दूसरी चीज़, द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारे पूरे जिस्म को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। So let's start with our chapter the brain and nerves. मैं आपको रीडिंग करके भी समझाऊंगी और आपने साथ गौर से सुनना है। You open a book and begin to read. आप बुक खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। You see a bus coming your way and you know you must stop. यानी अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपके रास्ते में कोई बस आ रही है तो आप फौरन रुक जाते हैं कि पहले बस गुजर जाए फिर मैं गुजरूंगा या गुजरूंगी। You hear some music and recognize the song. यानी अगर कोई सॉन्ग ऐसा है जो आपने पहले से सुना हुआ है, उसके वर्ड्स आपने पहले से सुने हुए हैं और अब कहीं पे उसका म्यूजिक बज रहा है तो आप पहचान जाते हो कि ये कौन सा सॉन्ग है। ठीक। यू कैन सी थिंग्स, आप चीज़ें देख सकते हैं। हियर डिफरेंट साउंड्स, मुख्तलिफ आवाज़ें सुन सकते हैं। टेस्ट फूड्स, यानी मुख्तलिफ खानों को चख सकते हैं। एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, और अपने इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका गौर व फिक्र कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। ये सब क्यों मुमकिन है, ये सब कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास हमारे सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं। हमारे पास देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है, महसूस करने की सलाहियत है और सूंघने की सलाहियत है। बट हाउ डू द आईज नो व्हाट दे आर सीइंग, यानी आईज का काम क्या है? आंखों का काम तो है देखें, लेकिन आंखों को ये कैसे पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं? हाउ कैन द हाउ कैन द ears टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार? यानी सेंस ऑर्गन आपके पास ईयर तो है, कान तो है, लेकिन आपके कान को या आपके कानों को ये कैसे पता चलता है कि ये एक इंसान की आवाज़ है और ये एक गाड़ी की आवाज़ है? यानी आप इंसान की आवाज़ में और गाड़ी की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं ना? अगर आपकी अम्मी आपको आवाज़ देंगी तो आपको पता चलता है कि ये अम्मी बात कर रही हैं, ठीक? या अगर बाहर से कोई गाड़ी गुजर रही है तो आप पहचान सकते हो कि ये किसी गाड़ी की आवाज़ है। द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। अब ये सब कैसे होता है? आंखों को कैसे पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, या कानों को कैसे पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं? ये सब मुमकिन है ब्रेन की मदद से, यानी जो हमारा दिमाग है वो हमें हेल्प करता है नर्वस सिस्टम की मदद से। हमारी बॉडी का एक सिस्टम जिसे कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी मदद से हमारा जो ब्रेन है वो ये सारी चीजें डिटेक्ट करता है, महसूस करता है, पहचानता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। व्हाट डज ब्रेन लुक लाइक, यानी हमारा जो दिमाग है वो दिखने में कैसा है? इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। ये दिखने में कैसा है? जैसे आप अखरोट को तोड़ें तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपके पास स्लाइड पे ह्यूमन ब्रेन शो किया जा रहा है, तो इसमें देखें वैसा ही, ऑलमोस्ट तकरीबन वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि एक अखरोट के अंदर होता है। ये कैसे नजर आता है? दिखने में ये एक बड़ा सा, ऑफ कोर्स जो वॉलनट होता है, जो अखरोट होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, हमारे दिमाग का साइज अखरोट से काफी बड़ा होता है। तो इट इज अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट, यानी पिंकिश ग्रे कलर का, ये उसको आपको कलर बताया जा रहा है, ये उसका साइज है।
और ये उसका कलर है कि लार्ज है और पिंकिश ग्रे वॉलनट की तरह का है, यानी दिखने में अगर आप उसको देखोगे तो आपको वो कैसा नजर आएगा, एक बड़ा सा पिंकिश ग्रे कलर का वॉलनट। एक्चुअली इट इज मच बिगर देन अ वॉलनट, वही बात के साइज में वो एक वॉलनट से यानी अखरोट से काफी बड़ा है, लेकिन शेप इसकी एक अखरोट जैसी ही है। डज इट फील लाइक, यानी वो हमें महसूस कैसा होता है, मतलब अगर आप उसको टच करके देखेंगे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्क्विशी, यानी वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है। एंड हैज मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और आप इसके अंदर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं जैसे इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें स्लाइड में अगर आपको नजर आ रहा है तो काफी सारे इसके अंदर जैसे फोल्ड हुआ हुआ होता है। किसी आप कपड़े को या किसी भी सॉफ्ट सी चीज को आप अगर आप इस तरह फोल्ड करते हैं, जैसे इसमें लेयर्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ, तो फोल्ड्स और क्रीजेस एक ही चीज है। नेक्स्ट है ब्रेन, यानी दिमाग। ब्रेन क्या है? द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो इंसानी दिमाग है वो कंट्रोल सेंटर है, यानी हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज, यानी दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या इवन के सो रहे हैं, तब भी वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये मौजूद कहाँ है, ये हमारे सर में मौजूद होता है, हेड में, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो हमारा बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो उसके ऊपर मौजूद है, यानी हमारा ब्रेन जो है वो जहाँ से हमारी बैकबोन स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर मौजूद है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल क्या है? स्कल दरअसल हमारे दिमाग के इर्द गिर्द, यानी जो ब्रेन है इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हड्डियों का यानी बोन्स का एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसको स्कल कहा जाता है। तो ये स्कल जो है, जिसे आप खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर ब्रेन अल्लाह ताला ने महफूज करके रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें ब्रेन हमने पढ़ा कि एक बहुत सॉफ्ट सा ऑर्गन है, ये नरम है, और इसको इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने बाहर उसके हार्ड और स्टिफ बोन्स का यानी सख्त बोन्स का एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ताकि अंदर जो ब्रेन है वो महफूज रह सके। बाहर की किसी कोई चोट है तो वो आपकी स्कल पे आके लगती है, आपका ब्रेन उसकी वजह से डैमेज नहीं होता। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में सेल्स जो हैं वो मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। सेल क्या होता है ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे जिस्म का जो सबसे छोटा पार्ट है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मुख्तलिफ ब्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, आप ईंटें इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो सेल कहलाता है। तो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर, बहुत सारे तादाद में सेल्स मिलकर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर ब्रेन बनाते हैं, हमारा दिमाग बनाते हैं। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जो हमारे ब्रेन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। अब ये सिस्टम स्पेशल किस्म के सेल्स से मिलकर बना है, और इन सेल्स को नर्व सेल्स कहा जाता है या न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो अब अगर कहीं पे न्यूरॉन्स का नाम इस्तेमाल हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो खास सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। अब तकरीबन अगर अंदाजन बताया जाए तो कितने सेल्स मिलकर एक ब्रेन बनाते हैं? ऑलमोस्ट 100 बिलियन। All the nerve cells are linked together to control all of the body's activities. अब ये जो तमाम नर्व सेल्स हैं ये मिलकर तमाम बॉडी की एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं ये नर्व सेल्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, या ब्रेन से गाइडेंस लेकर उनको उन तक पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। उसमें से अगर हम अपने ब्रेन को देखा जाए या नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो वो खास तौर पे जिन सेल्स से मिलकर बना है उन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहा जाता है। और कितने नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को बना रहे होते हैं? ऑलमोस्ट
100 बिलियन। और वो तमाम नर्व सेल्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ब्रेन को काम करने के लिए, जैसे देखें आपको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, आप खाना खाते हो तभी आपके अंदर काम करने की हिम्मत आती है। लेकिन अगर आप 2 दफा खाना ना खाओ, 3 दफा खाना या 4 दफा का आपको खाना ना मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी कम होती जाती है और आप के अंदर से वो हिम्मत खत्म हो जाती है, या आप काम नहीं कर सकते, आपके पास वो एनर्जी नहीं होती। इसी तरह ब्रेन को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, विच इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी ब्रेन को काम करने के लिए मुसलसल ऑक्सीजन की जरूरत है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली। और हमारे ब्रेन को काम करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? फूड की, खुराक की। यानी देखो, अच्छी खुराक आप नहीं लोगे तो आपके ब्रेन तक वो फूड नहीं जाएगा, और जब ब्रेन तक वो फूड नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपनी नींद भी अच्छी तरह पूरी करनी चाहिए। यानी आपको कम से कम 7 से 8 घंटे दिन में अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम कर सके। अगर आप अपनी जो है नींद पूरी नहीं करोगे, तब भी आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन वर्क कर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रात को आपकी नींद पूरी ना हो, तो सुबह आप क्लास में अटेंटिवली नहीं बैठ सकते, अटेंशन पे नहीं कर सकते, टीचर जो भी बात करिए वो आप प्रॉपरली नहीं सुन सकते। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब कुछ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्कशन बॉक्स में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि होमवर्क क्या है आपका। सबसे पहले आपने रीड करना है पेज नंबर 2 और 3। वही सब कुछ जो मैंने अभी रीड करके आपको समझाया है, आपने इसको अच्छी तरह रीडिंग करनी है, और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपने मुझसे पूछना है। इसके अलावा आपने इंडेक्स बनाना है। अब देखें, आपका ये जो काम है वो इंटरलीव रजिस्टर्स पे होगा, ठीक है। अब आपका काम ये कॉपीज पे नहीं होगा, ये रजिस्टर पे होगा। और इंटरलीव रजिस्टर जिसकी एक साइड ब्लैंक होती है, खाली होती है, और दूसरी साइड पे लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये उस पर काम करना है। और इंडेक्स कैसे बनाना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये नोट डाउन कर लें। आपने रीडिंग करनी है, इंडेक्स बनाना है, और इसके अलावा टाइटल पेज बनाना है ऑफ यूनिट 1 द ब्रेन एंड नर्व्स, ठीक है। टाइटल पेज पे अगर आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सकते हैं तो वो बनानी है, टाइटल पेज पे ज्यादा गंद नहीं करना। आपने इंडेक्स इस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने ये आपका देखें इंटरलीफ पेज है, ऐसी कॉपी यूज करनी है। फर्स्ट पेज आप अपना जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है उस पे इंडेक्स नहीं बनाइएगा, सेकंड पेज पे आपने इंडेक्स बनाना है। उसके बाद इस तरह आपने 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, देन डेट, टॉपिक एंड टीचर सिग्नेचर। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आप अपना टाइम पे काम मुकम्मल करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।